वेलकम बैक नाजरीन। आज सिंध असम्बली के अंदर वज़ीर सिंध मुराद अली शाह साहब ने काफ़ी एक भरपूर तकरीर की। उन्होंने इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार किया कि जो गुल प्लाजा साना है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि ऐसा मत करें, लाशों पर अपना खुफिया एजेंडा शुरू मत करें। ख्वाजा असद साहब का जो बयान है 18वीं तरमीम के हवाले से, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हम तो 18वीं तरमीम के होने से पहले वाला जो गंद है उसको साफ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सानिया गुल प्लाजा जो है उसके पीछे जो भी जिन्होंने गलतियां की हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबको उसकी सज़ा मिलेगी। नाजरीन आपको लेके चलते हैं कराची। तनवीर कासिम पास्ता साहब सदर गुल प्लाजा, बदनसीब जो है गुल प्लाजा के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बदनसीब मैंने इसलिए कहा नाजरीन जो है खाकस्तर हो गया है, कोई एक ईंट जो है वो इस प्लाजा की नहीं बची। लेटेस्ट इतलात के मुताबिक इस पूरी बिल्डिंग को मसमार किया जाएगा। इंसानी अज़ा जो मिल रहे हैं, कल हमें बता रहे थे वहाँ से हमारे रिपोर्टर कि उनको हाथ लगाया जाता है, इतनी शदीद आग थी कि वो उनकी जो हड्डियाँ बची हैं वो भी बुरबरी हो गई हैं, उनको भी आप नहीं उठा सकते। बहुत शुक्रिया तनवीर कासिम साहब हमें वक्त देने के लिए। हुकूमत सिंध की तरफ से जो वादा किया गया था, हमने देखा था कि उसी अगले दिन जिस दिन वाक़या हुआ अफसोसनाक, अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम सिंध की तरफ से ये बताया गया था, ये दावा किया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो लोग जो कन्फर्म जिनकी हलाकतें हो गई हैं उनको ज़ाहिर है अदायगी शुरू हो जाएगी 1 करोड़ रुपया पर फर्द के हवाले से, और बाकी जो भी मदद इमदाद करनी है। तो पास्ता साहब आपसे मैं सादा सा सवाल ये करूं, तो एक हफ्ता अब गुजर गया है, क्या आप सिंध हुकूमत के जो इकदाम हैं अभी तक उससे आप मुतमईन हैं और अभी तक हुआ क्या है? जी मुतमईन है। उन्होंने जो कमिटमेंट की है, जो बात की है, तो उसको वो पूरा करेंगे। नहीं पूरा तो वो करेंगे, लेकिन उन्होंने याद होगा अगर हम हमारे पास वो मौजूद है उनका बयान, उन्होंने कहा था कि अगले 24 घंटे के अंदर अदायगियां शुरू हो जाएंगी। तो क्या कोई अदायगियां शुरू हो गई हैं? क्योंकि एक हफ्ता गुजर गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा था अगले 24 घंटे में अदायगी शुरू हो जाएगी। वो लवाहिकीन की जो शोधा की जो बॉडीज मिल रही हैं उसकी वेरिफिकेशन करके, तो यहाँ पे जो है सर्चिंग भी जारी है, और जो लवाहिकीन की जो बॉडीज मिल चुकी हैं उसकी जो है वो कुछ डीएनए हो रहा है, कुछ सर्चिंग हो रही है। तो उसमें लिस्ट फाइनल होने के बाद कल भी बात हुई थी यहाँ पे डीसी से कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दें एज ए चैम्बर के थ्रू, तो उस पर देना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो अच्छा ये बताइएगा कि जाहिर है इस प्लाजे में बहुत सारा वो सैकड़ों की तादाद में दुकानदार थे, ताजिर थे, लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। उस हवाले से आप जो है सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो असेसमेंट अभी तक आपके सामने आई है कि कितना नुकसान उसका आपने कोई तखमीना लगाया है कि इतना नुकसान हो गया है हुकूमत के साथ? क्या आदाद शुमार शेयर किए हैं अभी तक आपने? देखिए नुकसान तो जो है वो दुकानों का जो माल जला है वो 10 से 15 अरब रुपए के करीब है। इसका तमकिया जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लगाएगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने। जुबैर मोतीवाला साहब हैं, चेयरमैन हैं, और जो है प्रेसिडेंट मजीद अपना बिलवानी साहब हैं, जावेद बिलवानी साहब, इदरीस भाई, मजीद माकड़ा हैं, ये मिलके कर रहे हैं। हम इनके चैम्बर के थ्रू ही काम कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो चैम्बर को बीच में इन्वॉल्व किया, क्योंकि जो गोल्डन मार्केट सानिया हुआ था उसमें भी चैम्बर ने बड़ा किरदार अदा किया था कि गवर्नमेंट से जो है वो चैम्बर के हाथ में, चैम्बर ने फिर दुकानदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उसी तरीके से ये प्रोसेस इस बार भी यही हो रहा है। अभी हमने जो है गुल प्लाजा मुतासिरा कैंप भी लगाया हुआ है कराची ऑफ चैम्बर्स ने। आज जो है फॉर्म जो है वो दुकानदारों में तकसीम किए जाएंगे अब से कुछ ही देर में इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहतरम सलमान इकबाल साहब आपके पास ये देखिए इस तरह के इस तरह के फॉर्म दुकानदार को तकसीम बल्कि हो चुके हैं, ये शायद आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से, हमारे टेलीविजन के तवज्जो से अगर किसी के पास ये फार्म नहीं है तो वो जाके मुतलका जो लोग हैं उनसे ये फार्म ले सकते हैं। अच्छा पास्ता साहब ये बताइएगा, जिस तरह मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहतरम सलमान इकबाल साहब आपके पास पहुंचे, उन्होंने जाहिर है अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से मदद की जो बात की कि हम 6 से 7 अरब रुपया आपको कर्जों की शक्ल में दे सकते हैं। तो बाकी वहाँ पे जाहिर है मुख्तलिफ वहाँ पे जो है कारोबारी बरादरियाँ मौजूद हैं, वहाँ से आपको क्या अप्रोच किया जा रहा है उनकी तरफ से कि आपका जो नुकसानात हैं उनका अजाला किया जा सके? नहीं, काफ़ी कारोबारी बरादरीज हैं जो कह रही हैं कि हम यूं भी करेंगे, यूं भी कर देंगे, सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर सलमान इकबाल साहब ने तो आके बाकायदा अनाउंस किया है। तो अनाउंस इन्होंने 5 से 6 अरब रुपए का इन्होंने अनाउंस किया कि जो है मैं फौरी तौर पे जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार हूँ, और जब इनके पास सेटिंग हो तो दुकानदार इसको जो है वो
तकसीम करें, आप अपने हिसाब से भी उनको रिटर्न करें। तो मैंने कहा कि इसकी अभी नीड नहीं है, आपने कह दिया, समझो हमारा काम हो गया। अब कहने का मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारा काम हो रहा है, जब दुकानदारों का जो है इनका नुकसान हुआ, अगर अजला गवर्नमेंट की तरफ से पूरा हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला जो है वो इसकी जो है कर्जे की नीड नहीं होगी। कर्जा भी एक बोझ है कि बाद में देना और करना और सारा प्रोसेस करना। अगर इनके ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ के, गुल प्लाजा के किसी मामले के लिए नीड हुई तो ज़रूर जो है वो इनको याद करेंगे और इनसे इंशाल्लाह ताला काम भी लेंगे। अच्छा पासा साहब होता बिल्कुल सही है। पासा साहब होता यह है, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये एक रवायत है कि जब ताज़ा वाक़या होता है हुकूमत बहुत ज़्यादा ऐलानात करती है और जो वक्त गुजरता है उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल दरामद उस अंदाज से नहीं होता। तो आपके सामने एक टाइमलाइन क्या है, कोई डेडलाइन क्या है जिसमें आप चाह रहे हैं कि ये सारे जो लोगों को जो अदायगी होनी है वो हो जाएं? आज मैं सुन रहा था सीएम सिंध को कि वो कह रहे हैं कि इस प्लाजा को गिरा के एक नया प्लाजा यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है और आपकी डिमांड्स क्या हैं? जो प्लाजा को अगर गिरा के प्लाजा को बनाना है, हमारी ये डिमांड है, प्लाजा जितनी शॉप्स बनी हुई थी, जितने फ्लोर्स बने हुए थे, हमें उतने ही बना के दे दें। बस उसको थोड़ा जो है थोड़ा खुला करके थोड़ा जदीद उस तरीके से, भले आज के दौर के हिसाब से बन के मिल जाए, पर जितनी शॉप्स है इतनी शॉप्स में हो और इसी हिसाब से बन के हमें मिल जाए। और सिंध गवर्नमेंट ने उस टाइम भी जब मेरी फर्स्ट डे जब मुलाकात हुई थी जब सीएम हाउस में, तो ये कमिट किया था कि इंशाल्लाह ताला इसको बना के हम देंगे। देखिए सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर जिन माँ के बच्चे गए हैं उनका अजला हम पूरा नहीं कर सकते। तो बस जो दुख है, जो अफसोस है, जो चीज़ है वो जो है ना, माँ का दुख कोई भर नहीं सकता। पोजीशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, बस जिसको हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। आज चौधरी गुलाम साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं। चौधरी साहब, अभी तक पासा साहब ये फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत के इकदाम से वो पूरी तरह मुतमईन है, जो भी तखमीना लगाया गया उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, उनको उम्मीद है अदायगियाँ भी हो जाएंगी, उनको ये भी उम्मीद है कि ये प्लाजा भी खड़ा हो जाएगा। चौधरी साहब, आपने कोई कॉमेंट करना है या सवाल पूछना है? नहीं, कमेंट क्या करने हैं यार, ये तो तबाही है। जो वो मोहतरम मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने लोगों की शहादतें कंफर्म हो गई हैं, कितने अभी ज़ख्मी हैं और कितने लापता हैं, और अभी और कोई मलबे से चीज़ें निकल रही हैं या नहीं निकल रही। और ये 10-15 अरब जो है, इसका कब तक हुकूमती ज़राए या बैंकों के ज़रिए लोगों को इमदाद मिल जाएगी कि वो अपने कारोबार शुरू करने के लिए दोबारा बिल्डिंग खड़ी कर सके? जी पासा साहब, आपने सवाल सुन लिया। जी सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे थे कि जो शोधा की जो बॉडीज़ हैं कितनी मिल चुकी है, 62, 63 अभी मिल चुकी हैं और 8 से 10 की और मिसिंग है। उसको सर्च रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश है, हमने इनसे कहा कि आज इसको हमें क्लियर करा के दें, इस पर वर्किंग चल रही है। और रही बात जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलानात हैं वो कब तक जो मिल जाएंगे, आज फॉर्म सारे दुकानदारों को दिए, दुकानदार फिल करके देंगे या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में या सबमिट होंगे, उसके बाद चैम्बर आगे प्रोसेस पूरा करेगी। तो इसमें हो सकता है हफ्ता लगे, 15 दिन लगे या महीना लग जाए। इस पोजीशन में दुकानदारों के हाथ में तकसीम कर दिए जाएंगे। ये कहा था कि फौरी तौर पे करेंगे, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा पासा साहब, देखें जो नुकसान हुआ है, जिनकी शहादतें हुई हैं, जिन खानदानों के प्यारे चले गए हैं साने में, उसका नेमुल बदल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी राय 100% दुरुस्त है। आपके ज़रिए हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप अपने शहर के बासियों से बात कोई करना चाह रहे हैं, इर्द गिर्द की जो मार्केट्स हैं उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या किसी और कम्युनिटी के सामने अपनी कोई जो है रिकमेंडेशन, तजावीज़ हुकूमत के सामने रखना चाह रहे हैं, तो हमारा फोरम आपके लिए अवेलेबल है। पास्ता साहब, नहीं, जितने भी फोरम थे, जितने भी चाहे बरादरी के चाहे ताजिरों के, सब आके जो है यहाँ के जा चुके हैं, यकीन दहानी करा चुके हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं किसी भी मामले में, किसी भी हद तक। तो मैंने कहा जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट मामला कर रही है, अगर गवर्नमेंट अगर उसमें कुछ नहीं करती है, कोई चीज़ रद्दोबदल होता है, कोई चीज़ होती है, तो फिर हम आपके तरफ दरवाज़ा खटखटाएंगे और दूसरी चीज़ करेंगे दूसरे इदारों में। और मगर हम आपके चैनल के तवज्जुह से वफाक को कह सकते हैं कि वफाक भी कोई जल्द से जल्द ये शोधा की फैमिली के लिए कोई एक अच्छा अनाउंस कर दें, ताकि और मज़ीद जो है कुछ हम उनके लिए कर सकें। बिल्कुल सही है। एक को फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है। मुजमई तौर पर पासा साहब, ओवरऑल नुकसान का कितना आपने अभी तक असेसमेंट है आपकी, टोटल जो है, मतलब फ्रॉम द स्टेप 1 जो प्लाजा जब शुरू हो जाता है उसके बाद सामान है, जाहिर है सारा स्ट्रक्चर जो सारा तबाह बर्बाद हुआ है। नहीं, ओवरऑल तो माल का तकमीया एक अंदाज़ा लगाया सकता है 10 से 12 से 15 अरब के करीब जो है माल लोगों का जला है, जो दुकानों का। प्रॉपर्टी तो एक अलग ही चीज़ है, वो तो अलग मैटर है। मैंने कहा ना, ये भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, मगर जानों का अजला
पूरा कोई नहीं कर सकता। वो वही तनवीर चीज़ है। कासिम पास्ता साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।